या प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु, तू महान है, तू योग्य है, तू भला है। प्रभु, तेरे जैसा प्रभु कोई नहीं है। तू राजाओं का राजा है, तू प्रभु का प्रभु है। परमेश्वर, इस समय हम तेरे वचन की ओर आए हैं, तेरे वचन को समझने के लिए बैठे हैं। प्रभु, हमें अगुवाई कर, हमें सहायता कर प्रभु, ताकि हम तेरे वचन को समझ सके, तेरे वचन को ग्रहण कर सके। तेरा वचन हमारे जीवन के अंदर जाने के लिए प्रभु तू सहायता कर, यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से, आमेन। मैन, हालेलुया, हालेलुया। पिछले 2 हफ्ते से हम किस चीज के बारे में सुन रहे हैं? किस चीज के बारे में सुन रहे हैं? पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट के बारे में हम सुन रहे हैं। हमने पिछले हफ्ते हम लोग ने सुना था पवित्र आत्मा और पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म के बारे में। उसके बाद हमने सुना किस चीज के बारे में? अन्य भाषा के बारे में हमने सुना, अन्य भाषा के अनुवाद के बारे में हमने सुना। आज हम लोग और थोड़ा गहराई में जाएंगे पवित्र आत्मा के विषय में। कितने लोग और सुनना चाहते हैं? मैं बहुत कुछ है। मैं कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि हम एकदम किनारे पर खड़े हैं, अभी भी समुद्र में जाना बाकी है। हालेलुया। हम एकदम किनारे पर खड़े हैं, अभी भी समुद्र में जाना बाकी है। इतनी गहराई है परमेश्वर में, इतनी गहराई है पवित्र आत्मा अब्बा खुदा, इतनी गहराई है यीशु मसीह में। हालेलुया। और परमेश्वर के पास जो भी जाता है, परमेश्वर उसे नई चीजों से, नई बातों से तृप्त करता है। हालेलुया। आज के दिन जो हम जिस विषय पर हम बात करेंगे वो है पवित्र आत्मा के वरदान। किसके वरदान? पवित्र आत्मा के वरदान, गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट। जब परमेश्वर का, पवित्र आत्मा का बैप्तिस्मा हमारे जीवन के अंदर होता है, तब पवित्र आत्मा के वरदान की शुरुआत हमारे जीवन में हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया। अगर वरदान में कार्य करना है तो आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेना जरूरी है। पवित्र आत्मा हर एक को मिला है। बाइबल बताती है पवित्र आत्मा हर एक को दिया गया है। जब आपने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया तब पवित्र आत्मा हर एक को मिला है। लेकिन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमें मांगना है प्रभु से कि प्रभु मुझे पवित्र आत्मा तेरे बपतिस्मा से भर दे। और जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमारे जीवन के अंदर आता है तो पवित्र आत्मा के वरदान की शुरुआत हमारे जीवन में हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया। हमने देखा कि हमें पवित्र आत्मा की बपतिस्मा की क्यों जरूरत है। पहला पत्रस वचन 8 हम देखेंगे। पहला पत्रस वचन 8 हमें पवित्र आत्मा की, पहला पत्रस नहीं, प्रेरितों का किताब 1 अध्याय वचन 8, सॉरी, प्रेरितों का किताब 1 अध्याय वचन 8 हम पढ़ेंगे। जब पवित्र आत्मा की बपतिस्मा की क्यों जरूरत है? पढ़ो बहन। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे, तब तुम सामर्थ पाओगे। और यरूशलेम और सारे यहूदिया। तो पहली चीज पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्यों चाहिए हमें? बोलो, सामर्थ पाने के लिए। जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हम पर आता है तो हम क्या पाते हैं? बोलो, सामर्थ पाते हैं। दूसरी चीज क्या होता है? और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। हम क्या बनेंगे? हम लोग, बोलो, गवाह बनेंगे, गवाह बनेंगे। तो हमें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा परमेश्वर इसलिए देता है ताकि हम सामर्थ पाए, ताकि हम प्रभु का कार्य कर सके। बिना सामर्थ के हम परमेश्वर का कार्य नहीं कर सकते। हालेलुया। और वरदान प्रभु हमें इसलिए देता है ताकि हम उसके गवाह बन सके, ताकि हम उसके लिए हम आगे बढ़ सके। और आज के दिन हम परमेश्वर के वरदानों के विषय में देखने वाले हैं। किसके विषय में? पवित्र आत्मा। एक दूसरे से बोलिए, पवित्र आत्मा के वरदान। जोर से बोलिए, पवित्र आत्मा के वरदान। मत्ती 3 अध्याय 16 हम पढ़ेंगे। देखिए क्या है।
मत्ती 3:16। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया। हाँ। और देखो उसके लिए आकाश खुल गया। हाँ। और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर की नाई उतरते और अपने ऊपर आते देखा। ये सभी को ये वचन पता है कि यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया, पानी का बपतिस्मा लिया, तो बाइबल बताती है कि आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा किसके नाई उतरा? कबूतर के नाई उतरा और यीशु मसीह पर ठहरा। अब मेरा एक सवाल है आप लोगों से। ये जब मैं वचन पढ़ रहा था तब मैंने अपने आप से ये सवाल पूछा, कबूतर ही क्यों? पवित्र आत्मा ने कबूतर को ही क्यों चुना अपना चिन्ह के रूप में? कोई और पक्षी, कोई और जानवर, कोई और चीजों को क्यों नहीं चुना? कबूतर को ही क्यों चुना? नोआ के समय पर नहीं, कबूतर को ही क्यों चुना? कोई 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 बताएगा मुझे? ठीक है, हम हाँ बताओ सिस्टर। हाँ, वो उन्होंने भी वही बताया, मैंने बोला ना। ठीक है, तो हाँ, मैं आज आपको बताता हूं कि मुझे पता है, मैं ना जब वचन पढ़ता हूं या जब मैं वचन सुनता हूं तो मैं बहुत सवाल अपने आप से पूछता हूं कि ऐसा ही क्यों, ऐसा क्यों नहीं प्रभु, ऐसा ही क्यों, इस तरीके से ही क्यों, ये क्यों नहीं? तो मैंने एक सवाल जब इस बार पढ़ रहा था तो मैंने इस बार पूछा, परमेश्वर ये कबूतर ही क्यों, कोई और क्यों नहीं? फिर मैं ये डव, ये कबूतर के विषय में मैं थोड़ी छानबीन करने लगा तो मुझे ये पता चला, जो एक रहस्य मुझे पता चला, हर पक्षी को पंख होते हैं, बराबर बराबर। कबूतर को भी पंख है, 2 पंख है, लेकिन ये 2 पंखों में 9 मुख्य पंख है। कितने? 9। एक तरफ 9 मुख्य पंख है, दूसरी तरफ 9 मुख्य पंख है। हालेलुया। किसको दर्शाता है? 9 वरदान, 9 आत्मा के फल। हालेलुया। तो जब यीशु मसीह के ऊपर कबूतर उतरा, जब यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, तो उसके ऊपर 9 वरदान और 9 आत्मा के फल उतरे। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा हम पर आता है तो पवित्र आत्मा भी हम पर 9 वरदानों के साथ उतरता है, 9 आत्मा के फल के साथ उतरता है। हालेलुया। और इसी के लिए कबूतर उड़ पाता है ये चीजों से। पर कबूतर क्या करता है? ये पंखों के कारण, ये मुख्य पंख के कारण वो उड़ता है और वो ठहरता है, वो आसमान की बुलंदी को छूता है। जब पवित्र आत्मा के वरदान और पवित्र आत्मा के फल हमारे जीवन के अंदर आएंगे, हम भी परमेश्वर में उड़ने को शुरुआत करेंगे। हालेलुया। अब एक्साइटेड नहीं हो? हाँ, मेरे को यस भी एकदम ढीला सुनाई दे रहा है आज। हाँ, कितने लोग पवित्र आत्मा के वरदान में उड़ना चाहते हैं? लेकिन एक चीज जो मैं बताता हूं जो जरूरी है, सिर्फ परमेश्वर ने वरदान नहीं दिए, परमेश्वर ने फल भी दिए हैं। बोलो, वरदान फल। अगर वरदान है तो आपको फल भी रहना जरूरी है। हालेलुया। बहुत सारे लोग सिर्फ वरदान की अपेक्षा करते हैं, मुझे वरदान चाहिए, मुझे वरदान चाहिए। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, वरदान आपको ऊपर ले जाएगा, लेकिन आत्मा का फल आपको वहां पे ठहराएगा। मैं फिर से कहता हूं, परमेश्वर के वरदान आपको ऊपर उठाएगा, आपको आसमान की बुलंदी पर उठाएगा। आप चिन्ह चमत्कार करोगे, बेहतर चीजें करोगे, आप वरदान के साथ ऊपर उठोगे, लेकिन आत्मा का फल अगर आपके जीवन के अंदर रहेगा तो आप वहां पर ऊंचाई पे ठहर सकते हो। आज बहुत सारे लोग वरदान रहने के बावजूद भी नीचे क्यों गिरते हैं? क्योंकि उनके जीवन के अंदर फल नहीं है। बोलो, फल नहीं है। हमें फल होना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती का 7वां अध्याय में परमेश्वर कहता है
कि कई सारे लोग आए और उन्होंने कहा, हे प्रभु मैंने तुम्हारे लिए ये कार्य किए, मैंने तुम्हारे लिए ये कार्य किए, मैंने तुम्हारे लिए ये कार्य किए। तो परमेश्वर उन्हें कहता है, मैं तुम्हें, क्या बोलता है प्रभु वहां पर, मैं तुम्हें नहीं जानता। आपका वरदान, एक बात मैं आपसे कह दूं शुरुआत में ही, वरदान हमें स्वर्गराज नहीं ले जाएंगे। पास्टर क्या बोल रहे हो आप? सच बोल रहा हूं। वरदान हमें प्रभु के कार्य करने के लिए दिए गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। जो व्यक्ति ने कहा कि प्रभु मैंने तेरे नाम पे चंगाई दी, मैंने तेरे नाम पे छुटकारा दिया, मैंने ये कार्य किया, मैंने चिन्ह चमत्कार किए, मतलब उनके जीवन में वरदान थे कि नहीं थे? हाँ या ना? लेकिन परमेश्वर ने उन्हें क्या कहा? मैं तुम्हें, मतलब वरदान हमें स्वर्ग नहीं ले जा सकते, लेकिन वरदान परमेश्वर की महिमा के लिए है। बोलो, वरदान प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। आत्मा का फल हमें स्वर्ग राज ले जाते हैं। हालेलुया। बोलो, फल स्वर्ग राज के लिए तैयार करते हैं, वरदान हमें गवाह बनने के लिए तैयार करते हैं। फिर से बोलो, फल हमें स्वर्ग राज के लिए तैयार करते हैं, और वरदान हमें इस युग में वरदान गवाह के लिए तैयार करते हैं। हमें हम वरदान में ऑपरेट करते हैं, तब हम प्रभु के गवाह बनते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आइए वरदानों की ओर जाएंगे हम लोग। आज के दिन हम वरदानों के विषय में बहुत सारी चीजें देखने वाले। पहला कुरिन्थियन का 12वां अध्याय वचन 4 से लेकर 11। पहला कुरिन्थियन का 12वां अध्याय वचन 4 से लेकर 11। आज के दिन मैं आप लोगों को एक एक वरदान को संक्षेप रीति में बताने की कोशिश करूंगा, परमेश्वर के एक एक वरदान कैसे होते हैं करके। पढ़ो। वरदान तो कई प्रकार के हैं, हाँ, परंतु आत्मा एक ही है। परंतु आत्मा एक ही है। है। और सेवा भी कई प्रकार की है, हाँ। परंतु प्रभु एक ही है। प्रभु एक ही है। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, हाँ। परंतु परमेश्वर एक ही है, बराबर, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए, बोलो, सबके लाभ पहुंचाने के लिए। सबके वरदान किस लिए दिया गया है? लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए। हालेलुया। पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। फिर आगे, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें। अच्छा, तो पहला कौन सा है? बुद्धि। बोलो, बुद्धि की बातें। जोर से बोलो, बुद्धि की बातें। दूसरा, और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। और किसी को उसी आत्मा से विश्वास। और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान। फिर किसी को सामर्थ के काम करने का वरदान। और किसी को भविष्यवाणी। और किसी को आत्माओं की परख। हाँ। और किसी को अनेक प्रकार की भाषा। हाँ। और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। हालेलुया। एक साथ लगाइए वो स्लाइड में। नेक्स्ट। हाँ, तो यहां पर पवित्र आत्मा के 9 वरदान है। बोलो, पवित्र आत्मा के 9 वरदान। जोर से बोलिए, पवित्र आत्मा के 9 वरदान। तो पहला कौन सा वरदान है? बोलो, वर्ड ऑफ विजडम सबसे पहला है। वर्ड ऑफ नॉलेज हम लोग लेंगे। बोलो कि क्या है हिंदी में, क्या लिखा गया है? बुद्धि की बातें नहीं, ज्ञान की बातें। पहला वर्ड ऑफ नॉलेज। बोलो, ज्ञान की बातें। जोर से बोलिए, ज्ञान की बातें। अच्छा, अभी 2 तरीके हैं, एक है बुद्धि की बात और एक है ज्ञान की बात। हालेलुया। बोलो, बुद्धि की बात, ज्ञान की बात। 2 वरदाने हैं यहां पर, ठीक है। बुद्धि परमेश्वर आपको बुद्धि देता है,
परमेश्वर आपको समझ देता है समझदारी के कार्य को करने के लिए। हालेलुया। वर्ड ऑफ विजडम में परमेश्वर आपको समझदारी देता है। कई सारे लोग पढ़े लिखे बन जाते, सारे चीज बन जाते, लेकिन फिर भी उनके जीवन में समझदारी नहीं आती। हालेलुया। समझदारी आती है। बोलते हैं ना, बहुत सा बार ऐसा बोलते हैं ना कि अरे ये बड़ा तो हो गया लेकिन अभी भी बच्चे जैसा है ना। क्यों ऐसा बोलते हैं हम लोग? क्योंकि हम समझते हैं कि उसके जीवन में अभी भी क्या नहीं आया है, समझदारी नहीं आया है। परमेश्वर यहां पर कहता है कि जो मुझ पर विश्वास करता है उन्हें मैं बुद्धि देता हूं। क्या देता हूं? बुद्धि देता हूं। प्रभु हमें समझ देता है ताकि हम समझ से प्रभु के राज्य में चल सके, ताकि हम समझ से परमेश्वर के कार्य को कर सके। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह जब 12 साल का था, बाइबल बताती है कि वो लोगों के साथ बुद्धि में बात करता था। हालेलुया, बुद्धि में बात करता था। यहां पर परमेश्वर आपको समझदारी देगा। जब आप पवित्र आत्मा के बपतिस्मा में आओगे, पवित्र आत्मा के बपतिस्मा लोगे, परमेश्वर कहता है कि मैं आपको बुद्धि, मैं आपको समझदारी दूंगा। हालेलुया। आपको समझदारी मिलेगी कि आपको बिजनेस कैसा करना है, आपको समझदारी मिलेगी कि नौकरी में काम कैसा करना है, आपको समझदारी मिलेगी कि कैसे आपको प्रभु के कार्य को करना है, कैसे आपको कलीसिया को संभालना है। हालेलुया, हालेलुया। कई बार हम लोग रहते हैं कि कितने सारे लोग सीखते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के अंदर आ जाओ। पवित्र आत्मा ये वरदान आपके जीवन के अंदर खोल देगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपके बच्चे समझदारी में नहीं है, अगर आपके बच्चे बेवकूफों की तरह हरकतें कर रहे हैं, अगर आपके बच्चे स्लो डाउन है, अगर आपके बच्चे आगे बढ़ नहीं रहे हैं, मैं आपसे कहता हूं प्रार्थना करो ताकि पवित्र आत्मा का अभिषेक उसके ऊपर उतर आने के लिए। हालेलुया। पवित्र आत्मा का अभिषेक उसके ऊपर उतरेगा, वो बुद्धि से कार्य करने को शुरुआत करेगा। बोलो, बुद्धि से कार्य करने को शुरुआत करेगा। आमीन। बाइबल में हर एक लोग, यूसुफ बुद्धिमान था, दानियल प्रभु बुद्धिमान था, यीशु मसीह प्रभु के बुद्धि में चलता था। विश्वासी लोग भी प्रभु के बुद्धि में चलना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। दूसरे वरदान की ओर जाएंगे। दूसरा वरदान है ज्ञान का समझ, वर्ड ऑफ नॉलेज। बोलो, वर्ड ऑफ नॉलेज। अच्छा, वर्ड ऑफ नॉलेज और वर्ड ऑफ विजडम अलग चीज है। वर्ड ऑफ विजडम आपके लिए है, बोलो हमारे लिए है। जब वर्ड ऑफ विजडम आता है, प्रभु हमें उन्नति में लाता है। वर्ड ऑफ नॉलेज कलीसिया के लिए है। किसके लिए है? कलीसिया के लिए है। वर्ड ऑफ नॉलेज क्या है? वर्ड ऑफ नॉलेज में परमेश्वर बताता है कोई और चीजों के बारे में। बहुत सारे लोग ये गिफ्ट को भविष्यवाणी के गिफ्ट से कंफ्यूज हो गए। वो लोग बोलते हैं भविष्यवाणी, मैं आपको सिखाऊंगा कि भविष्यवाणी भी क्या है, लेकिन वर्ड ऑफ नॉलेज आप समझने की कोशिश करो। समझो, कलीसिया में कई बार जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, कई बार जब हम लोग स्तुति आराधना करते हैं, अचानक से कोई व्यक्ति कहता है कि यहां पर ऐसा व्यक्ति है जिसको कमर में दर्द है, जिसको पेट में दर्द है, या कोई कैंसर से पीड़ित है, या कोई प्रॉब्लम में है। उसको कहते हैं वर्ड ऑफ नॉलेज। हालेलुया। क्या कहते हैं उसे? वो भविष्यवाणी नहीं है, वो क्या है? वर्ड ऑफ नॉलेज, ज्ञान की बात। बोलो, ज्ञान की बातें जो प्रभु की ओर से होती है। किसकी ओर से होती है? प्रभु की ओर से होती है। बाइबल क्या बताती है? बाइबल बताती है यूहन्ना के 4 अध्याय में, जब सामरी स्त्री यीशु मसीह के पास आई थी, यीशु मसीह ने क्या बोला? तू अपने पति को लेकर आ। बोलते मेरा कोई पति है ही नहीं। बोलते मैं जानता हूं कि तूने अपने 4 पति कर लिए हैं और 5वां जो तेरे साथ रहता है वो भी तेरा पति नहीं है। कैसे यीशु मसीह को पता चला? बोलो, ज्ञान की बातें। हालेलुया, हालेलुया। देखो, सिंपल है। भविष्यवाणी भविष्य बताएगी। क्या बताएगी? भविष्य के बारे में। किसके बारे में?
भविष्य के बारे में। जब कोई भविष्य के बारे में बताया जाता है तो भविष्यवाणी कहलाती है, लेकिन वर्ड ऑफ नॉलेज 99% वो वर्तमान काल के बारे में बताएगी। किसके बारे में बताएगी? वर्तमान काल। आप कंफ्यूज मत हो जाओ कि ये भविष्यवाणी कर रहा है। भविष्यवाणी नहीं कर रहा है, वो ज्ञान की बातें बोल रहा है। क्या बोल रहा है? ज्ञान की बातें। हालेलुया। समझ में आया आपको? बोलो बुद्धि, ज्ञान। बुद्धि किसके लिए होता है? खुद के लिए, खुद की बढ़ोतरी के लिए प्रभु ये वरदान दिया है, ताकि आप खुद प्रभु में बढ़ो, खुद प्रभु में ऊंचा उठो। यह वरदान आपको इसलिए दिया गया है ताकि आप परमेश्वर में आप ऊंचा उठाए जाए। लेकिन ज्ञान की बातें आपको प्रभु क्यों बताता है? सामने वाले के विषय में कुछ बता दिया, किसके विषय में कुछ बता दिया। ज्ञान की बातें क्यों बताया परमेश्वर ने? कलीसिया के लिए। किसके लिए बताया है? कलीसिया के लिए, ताकि कलीसिया की उन्नति हो। हालेलुया। देखो, हमेशा वरदान दो चीजों में बटा हुआ है। एक आपके स्वयं की उन्नति के लिए वरदान होता है और एक कलीसिया की उन्नति के लिए वरदान होता है। तो बुद्धि का जो वरदान है वो आपके स्वयं की उन्नति के लिए है, और ज्ञान के बातों का वरदान किसके उन्नति के लिए है? कलीसिया की उन्नति के लिए। हालेलुया, हालेलुया। आपको इधर तक समझ में आया? बोलो भविष्यवाणी का वरदान। जोर से बोलिए, भविष्यवाणी का वरदान। भविष्यवाणी के वरदान में क्या होता है? प्रभु भविष्य के विषय में सिखाता है। ये लड़का, हम जब भविष्यवाणी करते हैं हमें सब होता है आने वाले दिनों में परमेश्वर इस लड़के को महान रीति से इस्तेमाल करेगा। ये जो मैंने बोला ये भविष्यवाणी है। हालेलुया, भविष्यवाणी। यीशु मसीह ने भी कहा बाइबल के अंदर कि ये मंदिर गिर जाएगा और फिर से उठेगा और निर्माण होगा। तो वहां के लोगों ने बोला कि इतने साल लग गए प्रभु ये मंदिर बनाने के लिए, और आप कहते हैं 3 दिन के अंदर ये मंदिर टूटेगा और फिर से होगा। प्रभु क्या कर रहा था? बोलो भविष्यवाणी कर रहा था। यीशु मसीह किस चीज के बारे में बात कर रहा था? कलीसिया। देखो, अगर आपको वरदानों में ऑपरेट करना है, अगर आपको वरदानों में जीना है, तो आपको वरदानों को समझना बहुत जरूरी है। कलीसिया में प्रॉब्लम क्या है? हम वरदानों में हैं लेकिन वरदानों को समझते नहीं है कि कौन से वरदान हमारे अंदर है। अगर आप समझेंगे कौन से वरदान प्रभु ने आपको दिया है, तो उस वरदान में आप और उन्नति करेंगे। हालेलुया। मैं आज आपको इसलिए सिखा रहा हूं ताकि आप और उन्नति करें वरदानों के अंदर। इधर है कलीसिया में कुछ लोग जो भविष्यवाणी करते हैं, कुछ लोग ज्ञान की बातें करते हैं, लेकिन वो समझ ही नहीं पाते कि वो कौन से बातें हैं। प्रभु चाहता है कि आप सीखे ताकि आप और उन्नति करें। हालेलुया, हालेलुया। बोलो भविष्यवाणी। मैन, प्रभु कई सारे भविष्यवाणी की तरफ द्वारा बात करता है हमसे। कई सारे यहां पर हो सकता है कि कई सारे लोगों के विषय में प्रभु ने भविष्यवाणी की थी, है ना? बहुत सारे लोगों के विषय में कि आने वाले दिनों में प्रभु आपके साथ ऐसा करने वाला है, प्रभु आपके साथ ऐसा करने वाला है, प्रभु ये करने वाला है, प्रभु वो करने वाला है, ऐसा करने वाला है, वैसा करने वाला है। मुझे ध्यान है कि जब मैं स्कूल में था और स्कूल में से जब मैं एक प्रेयर मीटिंग में गया, वहां पर एक लेडी आई थी, इनकम टैक्स ऑफिसर थी वो लेडी। वो प्रार्थना लीड कर रही थी, और तब मैं स्कूल में 9वीं कक्षा में पढ़ता था, 9वीं में। और मैं प्रेयर में गया था और वहां पर प्रार्थना लीड कर रही थी वो लेडी। और प्रार्थना लीड करते वक्त वो मेरे पास आई और उसने कहा कि परमेश्वर तुझे इस्तेमाल करेगा और तू एक कलीसिया का निर्माण करेगा। मैं कितनी कक्षा में था? 9वीं में, 9th में था मैं। और उस समय उसने भविष्यवाणी की और कहा कि प्रभु तुझे इस्तेमाल करेगा। मैं कल जब ये वचन बना रहा था तब परमेश्वर ने मुझे वो भविष्यवाणी याद दिलाई, और प्रभु ने कहा कि ये बोलना है तुझे। तो उसने कहा कि तू एक कलीसिया का निर्माण करेगा। उस समय मुझे कलीसिया क्या है, किस तरीके से है, क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है, कुछ पता नहीं, लेकिन उसने भविष्य में होने वाली बातें आज बताई। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती का 24वां अध्याय, जितना भी कुछ प्रभु कहता है कि ये होने वाला है, ये होने वाला है, ये होने वाला है, वो सारी भविष्यवाणी की बातें हैं। और यहां पर भी कलीसिया में कई सारे लोगों के अंदर ये वरदान बसा पड़ा है। प्रभु उन्हें बता रहा है कि भविष्य में क्या होने वाला है करके।
मैं आज चाहता हूं कि आप लोग इस वरदानों के अंदर एक्टिवेट हो जाए, इस वरदान को आप अपने जीवन के अंदर से खोले ताकि परमेश्वर आपको इसमें और इस्तेमाल करे। हालेलुया, हालेलुया। बोलो गिफ्ट ऑफ फेथ, विश्वास का वरदान। तो विश्वास सब में है, लेकिन ये स्पेशल है। बोलो स्पेशल विश्वास। हालेलुया, ये स्पेशल है, ये स्पेशल तरीके का वरदान है। कुछ लोगों के अंदर अद्भुत तरीके का विश्वास होता है जो नॉर्मल विश्वास से भी कई ऊपर होता है, अद्भुत तरीके का विश्वास। हालेलुया, हालेलुया। बोलो अद्भुत तरीके का विश्वास। हम लोग नॉर्मल समझ से उस विश्वास को समझ नहीं सकते हैं, उस विश्वास को हम पहचान नहीं सकते हैं, लेकिन उनके अंदर प्रभु ने यह वरदान डाला है कि वो अद्भुत तरीके से विश्वास करे, और जैसे वो लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर उनके जीवन के अंदर कार्य करने को शुरुआत करता है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने ये विश्वास मेरी पत्नी के अंदर देखा है, अद्भुत तरीके से विश्वास करती है वो। उसका विश्वास का काउंटर भी मैं नहीं कर पाता, कई बार उसने उस तरीके के विश्वास किए हैं। लेकिन सच में उसने जैसे विश्वास किया था कि हम विरार छोड़कर वर्ली आएंगे, नॉर्मली में लोगों के लिए काफी असंभव है कि उस जगह को छोड़कर यहां पर घर लेना या वहां पर छोड़कर यहां घर लेना, लेकिन वो विश्वास प्रभु ने इतना गिफ्ट से भरा है उसे कि सच में जैसे वो विश्वास करती है परमेश्वर वैसे करने को शुरुआत करता है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोगों के अंदर ये विश्वास भरा पड़ा है, बहुत सारे लोग, और प्रभु चाहता है कि आप ऐसे विश्वास में आगे बढ़े। आमीन। दानियल को जब शेर की गुफा के अंदर डाला गया था, उसे पता था कि शेर मुझे नहीं खाएगा, क्योंकि उसके अंदर अद्भुत तरीके का विश्वास था। हालेलुया। शद्रक मेशक अबेदनीगो को जब आग में डाला गया था, उनको पता था कि प्रभु उन्हें बचाने वाला है, उनके अंदर अद्भुत तरीके का विश्वास था। हालेलुया। आज कलीसिया में भी यहां पर ऐसे लोग बैठे हैं जिनके अंदर प्रभु अद्भुत तरीके का विश्वास भर रहा है। हालेलुया। जिनको आज के दिन समझ में नहीं आ रहा है कि ये चीज हो सकती है क्या, लेकिन उनका विश्वास इतना अटूट है कि वो कह रहे परमेश्वर तू ऐसा कर सकता है मेरे जीवन के अंदर। हालेलुया। वो विश्वास प्रभु स्पेशल विश्वास देता है, बोलता है स्पेशल विश्वास। मैन गिफ्ट ऑफ हीलिंग, चंगा करने के, बोलो चंगा करने के वरदान। जोर से बोलिए, चंगा करने के वरदान। आपने ये इसके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता, क्योंकि ये वरदान आप सभी लोगों ने देखा है। लेकिन मैं एक चीज आपसे कहना चाहता हूं, आप भी इस वरदान के अंदर कार्य कर सकते हैं। ये देखिए, जितने भी वरदान है, सिर्फ ये वरदान पास्टर्स, लीडर्स या अगुओं के लिए नहीं है, ये वरदान कलीसिया के हर एक सदस्य के लिए है। हालेलुया। बोलो हर एक सदस्य के लिए। बाजू वाले को बोल मेरे लिए। मेरा एक चाहत है, ये वर्शिप टीम पूरे 9 से 9 गिफ्ट में ऑपरेट करनी चाहिए। ये साउंड टीम या मीडिया टीम पूरे 9 गिफ्ट में ऑपरेट करनी चाहिए। हालेलुया। ये वरदान हम सभी लोगों के लिए परमेश्वर देता है। जैसे आप किसी के लिए भी प्रार्थना करें, प्रभु चंगाई देगा। आपके बाजू में कोई अगर बीमार है, आप जाओ प्रार्थना करो, प्रभु चंगाई देगा। हालेलुया। हमने हमारा गिफ्ट, हमारा जो वरदान है, इसी तरीके से हमने ऑपरेट किया। हम गए, हम प्रार्थना करने को शुरुआत किया और प्रभु चंगाई देने को शुरुआत किया। हालेलुया। एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, चंगाई देने वाले आप नहीं है, चंगाई देने वाला, एक दूसरे से बोलो चंगाई देने वाला मैं नहीं, चंगाई देने वाला परमेश्वर। कई बार लोगों के अंदर ये घमंड आ जाता है, ये मन में आ जाता है, अरे मैंने इसका साथ ये किया, अरे तूने कुछ नहीं किया है, जो कुछ किया है प्रभु यीशु मसीह ने किया है। हालेलुया। चंगाई देने वाला प्रभु है। लोग तारीफ भी करते हैं ऐसे, सिस्टर आपने प्रार्थना किया ना, बहुत अच्छा हो गया।
अच्छी बात है, उसने प्रार्थना किया, लेकिन ये मत सोचो कि वो कोई ये है करके पुजारी या वो कोई ऐसी व्यक्ति तांत्रिक वांत्रिक है कि वो करेगी और वो बोलेगी तो हो जाएगा। नहीं, वो परमेश्वर के आगमन से वो सारी चीजों को करती है। हालेलुया। आप प्रभु के इच्छा से आप भी अगर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपके द्वारा भी वो कार्य को करेगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं मेरे को गिफ्ट, मेरे को वरदान नहीं चाहिए, मैं ऐसा है वैसा ही रहेगी। मैं आपको कहना चाहता हूं कि प्रभु आपको भरना चाहता है, क्योंकि जैसे आप इसमें कार्य करने को शुरुआत करेंगे, परमेश्वर नई नई चीजें खोलने को शुरुआत करेगा आपकी जिंदगी के अंदर। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग अपना घर बनाना चाहते हैं? एक सीक्रेट बताऊं मैं आपको, सीक्रेट जानना है? प्रभु का घर बनाओ, आपका घर बन जाएगा। हालेलुया। किसका घर बनाओ? प्रभु का घर बनाओ, आपका घर बन जाएगा। बहुत सारे लोग अपने घर को बनाने के पीछे भाग रहे, अपने बीवी बच्चे, अपने ये अपने उसके पीछे भाग रहे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर के पीछे भागो, प्रभु आपका सारा चीज संभाल लेगा। हालेलुया, हालेलुया। बोलो मिरेकल, चमत्कार। कितने लोग चमत्कार करते हैं? चमत्कार का गिफ्ट प्रभु हर एक को देता है। हालेलुया, हालेलुया। 9 वरदान सभी को मिले हैं, लेकिन चमत्कार भी आप कर सकते हो। बोलो चमत्कार हम कर सकते हैं। जोर से बोलो चमत्कार हम कर सकते हैं। जोर से बोलिए चमत्कार हम कर सकते हैं। आमीन। आप प्रार्थना करेंगे, चमत्कार होने को शुरुआत करेगा। हालेलुया। हम जब प्रार्थना करते हैं, प्रभु चमत्कार होने को शुरुआत करता है, प्रभु कार्य करने को शुरुआत करता है। एक दिन मैं और मेरा भाई हम लोग जा रहे थे। किधर जा रहे थे? सोमया हॉस्पिटल के उधर थे हम लोग। सोमया हॉस्पिटल के उधर थे हम लोग एक का लास्ट फ्यूनरल, मैयत के समय पर हम लोग जा रहे थे, और हम लोग तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे हम लोग पहुंचे वहां पर। तभी बारिश नहीं था, बादल साफ था एकदम। तो हम लोग ने मैंने रेनकोट कुछ लिया था ना उसने लिया था, हम दोनों बाइक पे थे, जा रहे थे। और अचानक से जैसे हमें पहुंचना था एक जगह पे, अचानक से तेज बारिश शुरुआत हो गई। और अगर आप लोग ने सोम्या हॉस्पिटल का जगह देखा रहेगा तो आपको पता है वहां पर कहीं पर भी आपको रुकने का जगह नहीं है। मतलब अगर आप भीगे तो आप पूरा भीगोगे। समझ में आ रहा है आपको? अब भीगे आप पूरा भीगोगे। और जैसे बारिश आई, हम रास्ते में ही थे, हमारे भाई ने बाइक रोक दिया और हम लोग, भाई बोल रहे हैं कि क्या होएगा? मैंने बोला हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु बारिश रोक देगा। गवाह है यहां पर, पूछो। प्रभु बारिश रोक देगा, हम प्रार्थना करेंगे। और हमने हाथ उठाकर प्रार्थना किया, और उसी क्षण जैसे हमने प्रार्थना किया, बारिश रुक गया। चमत्कार, प्रभु चमत्कार करेगा। हालेलुया। प्रभु बोलो, प्रभु चमत्कार करेगा। हालेलुया। परमेश्वर, मैं आपको कहता हूं कि परमेश्वर आपके जीवन के अंदर अद्भुत चमत्कार कर सकता है। ये जितने भी जो कुछ भी दुनिया में चल रहा है, आपका बात मानने को शुरुआत करेंगे। वो गिफ्ट है, वरदान है, प्रभु उस वरदान में इस्तेमाल करता है आपको। डिसर्नमेंट ऑफ स्पिरिट, आत्मा को पहचानने का वरदान। एक दूसरे से बोलो आत्मा को पहचानने का वरदान। मैन, ये वरदान आपकी उन्नति के लिए, बोलो आपकी उन्नति के लिए, ताकि आप फंसे नहीं। हालेलुया। किसके लिए? आपके लिए है, ताकि आप फंसे नहीं। बहुत सारे लोग पहचानते हैं फिर भी उधर ही रहते। आपको अगर प्रभु आपको कुछ चीजें दर्शा रहा है, कुछ चीजें बता रहा है, कुछ चीजें पहचान में ला रहा है, तो परमेश्वर आपके अच्छे जीवन को बनाने के लिए वो चीजों को पहचान में ला रहा है। हालेलुया, हालेलुया। कई बार हम आत्माओं को पहचानेंगे कि ये शैतान की ओर से है कि पवित्र आत्मा की ओर से है।
आपको पहचानना जरूरी है। क्या जरूरी है? वरना आप फंस जाएंगे। क्या जाएंगे? फंस जाएंगे। रियली, ये रियल फैक्ट है। आपको पहचानना है कि जो व्यक्ति सामने खड़ा है, यानी कि मैं भी या कोई भी पास्टर, कोई भी लीडर सामने खड़ा है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा बात कर रहा है कि कोई गलत चीजों के द्वारा बात कर रहा है। ये पहचान आपको कैसे आप इसमें बढ़ोगे? परमेश्वर के वचन के द्वारा। हालेलुया। किसके द्वारा बढ़ोगे आप लोग? जैसे आप प्रभु के वचन को पढ़ने को शुरुआत करोगे, जितना ज्यादा आप वचन को पढ़ोगे, जितना ज्यादा आप वचन में रहोगे, उतना ज्यादा परमेश्वर आपको परख सिखाएगा। हालेलुया। क्या सिखाएगा? परख सिखाएगा। और कई सारे लोग जजमेंटल होते हैं। क्या होते हैं? जजमेंटल। मतलब वो लोग दोष लगाते हैं और फिर बोलते हैं ये आत्मा का परख है। आपको जजमेंटल नहीं बनना है। क्या नहीं बनना है? जजमेंटल का मतलब आपको क्या बोलते हैं इसको, ये नहीं करना है, न्याय नहीं करना है, जज नहीं करना है, आपको न्याय नहीं करना है। कई बार लोग, अभी एक मैं उदाहरण में आपको देता हूं। समझो अगर हम लोग कोई अगर इधर बहन है, अगर वो स्कर्ट पहन कर आती है, एक उदाहरण है ये, हाँ, स्कर्ट पहन कर आती है, स्कर्ट पहन कर आकर स्टेज पे खड़े रहकर आराधना स्तुति करती है, तो यहां पर दो तरीके के लोग हैं। वो लोग बोलेंगे देखो ये प्रभु के आत्मा के द्वारा नहीं कर रही है। क्यों? कैसे उन्होंने पहचाना? उसके स्कर्ट को देखकर। तो इसको जजमेंटल कहते हैं। क्या कहते हैं? ये आत्मा की परख नहीं है, ये क्या है? जजमेंटल है। यहां पे वो न्याय कर रहे हैं। कैसे न्याय कर रहे हैं? कपड़े को देखकर, बाल को देखकर, शर्ट पैंट को देखकर, ये चीजों को देखकर वो न्याय करते। यहां ये शैतान की, आज काला पहन कर आई, ये टोटली शैतान की है। मैं पता है इसलिए कभी कभी डर लगता है मेरे को काला पहनने के लिए, क्योंकि लोग क्या सोचेंगे। आपका चुनाव या परख प्रभु के आत्मा के द्वारा होना चाहिए, आपके समझदारी के द्वारा नहीं। हालेलुया। सामने वाला कुछ भी पहने, अगर उसका दिल प्रभु के साथ साफ है तो वो तेरी से पहले प्रभु से कनेक्ट कर सकते हैं। हालेलुया। तो इसीलिए समझदारी, इसीलिए आत्मा की परख होना जरूरी है। बोलो आत्मा की परख होना जरूरी है। ओके, आगे बोलते हैं। अन्य भाषा के वरदान। बोलो अन्य भाषा के वरदान। मैंने पिछले हफ्ते आप लोगों को सिखाया था अन्य भाषा के वरदान के विषय में। एक वरदान, दो तरीके के अन्य भाषा होते हैं, ग्लोसोलिया, जेनोलिया। ग्लोसोलिया ये अन्य भाषा है जो हम परमेश्वर के साथ करते हैं। जेनोलिया वो भाषा है जो हम लोगों के साथ करते हैं। हालेलुया। एक वरदान हमें उन प्रभु के उन्नति के लिए, हमें प्रभु में बढ़ाता है, और दूसरा वरदान कलीसिया को बढ़ाता है। हालेलुया। और आखिरी कौन सा वरदान है? इंटरप्रिटेशन ऑफ, जो अनुवाद है उसका वरदान है। इसके बारे में भी मैंने पिछले हफ्ते डिस्कस किया है आप लोगों से कि अनुवाद, प्रभु समझदारी देता है अनुवाद के लिए। आप जो भाषा बोलते हो उसकी समझदारी देता है, और ये आपको कलीसिया में इस बातों को ले आना है। हालेलुया। बोलो 9 वरदाने। जोर से बोलो 9 वरदाने। जोर से बोलिए 9 वरदान। बोलो ज्ञान का वरदान, बुद्धि, भविष्यवाणी, विश्वास, चंगाई, चमत्कार, आत्मा का परख, अन्य भाषा, अनुवाद। अभी ऐसा रखो, आपने छाती पे हाथ रखो और बोलो मैं ये 9 वरदानों में कार्य करूंगा। जोर से बोलिए, बोलो दिल से बोलो, बोलो मैं ये 9 वरदानों में कार्य करूंगा। हमें ये 9 वरदानों में कार्य करना है। प्रभु ये 9 के 9 वरदान आपको भर देगा। आप ये 9 के 9 वरदानों में कार्य कर सकते हैं।
हालेलुया, हालेलुया। अगले हफ्ते अगला संडे हम लोग इम्पार्टेशन का कलीसिया रखने वाले हैं। प्रभु अभी बात कर रहा है मेरे से, इम्पार्टेशन यानी कि हम जो भी लोग पवित्र आत्मा के बपतिस्मा से भरे नहीं है, हम प्रार्थना करेंगे ताकि आप पवित्र आत्मा के बपतिस्मा से भर जाए। जो भी लोग वरदानों में अभी तक ऑपरेट नहीं किए हैं, अन्य भाषा अभी तक उनके आए नहीं है, हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर ये सारे चीजों से आपको भर दे। हालेलुया। अगला हफ्ता कुछ अलग होने वाला है, मैं महसूस कर रहा हूं आज का दिन अगला हफ्ता, इसलिए अपेक्षा से आओ परमेश्वर के पास कि प्रभु मैं तुझ में भरना चाहता हूं, मैं तुझ में न अद्भुत तरीके से बेहतर चीजों से होना चाहता हूं। ये नॉर्मल कलीसिया नहीं होने वाली है, नॉर्मल तरीके से वचन नहीं होने वाला है, लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूं कि परमेश्वर कुछ अद्भुत कार्य को करने वाला है। आमेन, हालेलुया। और जितनों के वरदान बंद हो गए हैं, जितनों के वरदान रुक गए हैं, परमेश्वर का उस दिन से सारे वरदानों को फिर से खोलने वाला है यीशु मसीह के नाम से। आमेन, हालेलुया। तो इम्पार्टेशन का हम प्रार्थना करेंगे, हम इम्पार्ट करेंगे और प्रभु के राज के लिए आप लोग बेहतर रीति से इस्तेमाल हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने सरों को झुकाएंगे। कितने लोग नेक्स्ट संडे यहां पर मौजूद रहेंगे? मैन, वर्शिप टीम आप लोग भी तैयार रहे। मुझे लग रहा है पूरे वर्शिप टीम को पूरा 2 घंटा ऊपर ही रहना पड़ेगा, लेकिन तैयार रहे आप लोग, प्रभु कुछ बेहतर करने वाला है। आमेन, आमेन। कि आप, मैं चाहता हूं वर्शिप टीम प्लीज फास्ट, आप लोग हम लोग फास्ट करेंगे, हम लोग उपवास करेंगे, क्योंकि प्रभु कुछ अद्भुत करेगा। सारे अगुए लोग, जितने भी अगुए हैं, आप एक दिन उपवास करेंगे ये आने वाले संडे के लिए। तैयार है? हाँ, हमारे लोग बेहतर होने चाहिए। आमेन। हम यहां पर ऐसे लोगों को तैयार करेंगे जो 12 चेलों के जैसे, जिसने पूरी दुनिया को हिलाया। यहां के लोग पूरी मुंबई हिलाने वाले हैं। आमेन। आप सोच रहे होंगे मैं तो ये छोटे से घर में काम कर रहा हूं या मैं छोटे से ऑफिस में काम कर रहा हूं, लेकिन मैं एक बात कहता हूं, जैसे आप पवित्र आत्मा के बपतिस्मा में भर जाएंगे, आप भले ही छोटे हो, लेकिन परमेश्वर वहां से ही आपको बाहर निकालकर एक राजा की पदवी पर बिठाने वाला है। आमेन, हालेलुया। दाऊद जंगल में भेड़ बकरियों को चरा रहा था और गीतों को गाता था। गॉड इज गुड ऑल द टाइम गॉड इज गुड, गीतों को गाता था। लेकिन परमेश्वर ने वहां से उसको चुना और इजराइल का राजा बना दिया। मैन, परमेश्वर आप जहां कहीं भी है, जैसे पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत करने को शुरुआत करेगा। आमेन। अपेक्षा, आने वाले संडे अपेक्षा के साथ आओ, बोलो प्रभु मुझे तेरे वरदानों में भरना है, मुझे तेरे पवित्र आत्मा में भरना है, मुझे तेरे अद्भुत चमत्कारों में चलना है, मुझे तेरे चिन्ह चमत्कारों में चलना है। प्रार्थना करो, प्रभु जरूर करेगा आपके जीवन के अंदर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। लेट्स प्रे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, प्रभु तू महान है, तू योग्य है, तू भला है। प्रभु आने वाले दिन परमेश्वर, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज जो हमने वरदानों के विषय में सुना, जो पवित्र आत्मा के विषय में सुना, जो भी चीज़ों के विषय में हमने सुना है, प्रभु परमेश्वर वो हमारे जीवन के अंदर शुरुआत हो जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु वो सारे वरदान हमारे जीवन में शुरुआत होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि तू हमसे बात कर, अद्भुत तरीके से हमारे जीवन के अंदर कार्य कर। ये प्रार्थना हम मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन। आइए हम लोग इस रोटी और प्याले के लिए हम लोग तैयार हो जाए। प्रभु की स्तुति हो। मैं विश्वास करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपने आशीष पाई है। ऐसे कई वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष